नमस्कार मित्रों, RVIS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मानवाधिकार आयोग पर चर्चा करेंगे। यह बहुत बड़े IAS कोचिंग के नोट्स हैं, ध्यान से सुनिए और हो सके लिखने का प्रयास करिए। बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो मानवाधिकार आयोग के अनुसार मानवाधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जो कि उनके सार्वभौमिक विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, अर्थात सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया। ये आयोग भारत में मानवाधिकारों पर नज़र रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, अर्थात वे अधिकार जो कि जीवन, स्वतंत्रता, सम्मान से संबंधित हैं तथा जिसे भारतीय संविधान अथवा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में स्वीकृत किया गया है और जिन्हें न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है, के संबंध में ये अपने दायित्वों का निष्पादन करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है। इस आयोग को गठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था यह संस्थागत रूपरेखा का निर्माण, एक संस्थागत रूपरेखा का निर्माण जिससे कि मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों को ज़्यादा प्रभावी तरीके से देखा जा सकता है। सरकार की ज्यादतियों एवं स्वतंत्र कार्य पद्धति से संबंधित आरोपों की इस प्रकार से जांच करना जिससे मानवाधिकारों के प्रति सरकार की वचनबद्धता को सुनिश्चित किया जा सके। वहीं जो आयोग है, मानवाधिकार आयोग, उसका संगठन, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आयोग का क्या संगठन है? तो मानवाधिकार आयोग का एक 5 सदस्यीय संगठन है जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त, मतलब उसकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। अन्य सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अथवा कार्यरत न्यायमूर्ति हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक सदस्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 2 सदस्य मानवाधिकारों की जानकारी रखने वाला हो सकता है। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त इस आयोग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्षों को पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष जो भी पहले हो तक रहेगी और इसे उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो आयोग के कार्य पर आप चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या कार्य हैं? मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक द्वारा इस प्रकार किए गए उल्लंघन को नज़रअंदाज करना, अर्थात रोकने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने की जांच करना। वहीं दूसरा कार्य है आयोग का मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में न्यायपालिका के समक्ष विचाराधीन किसी भी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना। अगला कार्य है मानवाधिकार आयोग का कारागारों तथा अन्य निरोधक स्थानों की जांच करना, साथ ही वहां के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के संदर्भ में सुझाव देना। वहीं इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार साक्षरता को फैलाने, मानवाधिकार क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों के प्रयास को प्रोत्साहित करने, मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने और उन मामलों को प्रोत्साहित करने जिन्हें वह मानवाधिकार प्रोत्साहन से संबंधित मानता हो। ये सब कार्य मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि आयोग में अपनी कार्यवाहियों को विनियमित करने की शक्ति शामिल की गई है तथा इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं तथा केंद्र तथा राज्य न्यायालय से कोई सूचना मांगने का अधिकार आयोग को है। साथ ही जांच के लिए इसके पास अपना जांच तंत्र है
और साथ ही यह केंद्र तथा राज्य सरकारों से जांच में कोई सहयोग भी ले सकता है। जांच के पश्चात आयोग संबंधित सरकार अथवा प्राधिकारी को दोषी पाए गए अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का सुझाव दे सकता है। आयोग संबंधित प्राधिकारों को यह सुझाव दे सकता है कि वह उस व्यक्ति को जिसके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है उसको त्वरित आंतरिक सहायता प्रदान करे। आयोग सर्वोच्च न्यायालय अथवा संबंधित न्यायालय में भी जा सकता है जिससे कि वह आवश्यक निर्देश आदेश तथा याचिकाओं को जारी करवा सके। इस प्रकार आयोग के कार्य सिर्फ सुझावात्मक प्रकृति के हैं, सुझाव देने की प्रकृति। इस प्रकार आयोग के कार्य मुख्य दंड देने से संबंधित नहीं है, न ही व्यक्ति कोई आर्थिक सहायता दे सकते हैं। मतलब आयोग आर्थिक सहायता भी नहीं दे सकता या अन्य सहायता उपलब्ध करा दे, यह भी आयोग नहीं कर सकता। ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि इसके सुझाव संबंधित प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त आयोग को सैन्य बल के सदस्यों के द्वारा किए गए मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में सीमित भूमिका अधिकार शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 में यह प्रावधान करता है कि सामान्य मामलों में आयोग के सुझाव में उठाए गए कदमों की जानकारी 1 माह में तथा सैन्य बलों के मामलों में सुझाव में उठाए गए मामलों में 3 माह में आयोग को संबंधित जानकारी प्राधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग तथा जिले में मानवाधिकार न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया है जिससे कि मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में तेजी से जांच की जा सके। परंतु अभी तक कुछ ही राज्यों ने इन न्यायालयों तथा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया है। तो ह्यूमन राइट